उत्तराखंड की खबरों में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में पहुंचे, जहां पर बेलखेत में आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव में सीएम ने विभिन्न स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी के सख्त फैसलों और जनहितकारी नीतियों का असर यहां साफ देखने को मिला, जहां युवाओं और स्थानीय लोगों में उनके लिए जबरदस्त उत्साह भी इस दौरान नजर आया। जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा चित्र यहाँ पर भेंट किया, ऐसे हमारे आए हुए सभी इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, सभी युवा नौजवान साथी और मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद के धनसाली का दौरा किया, जहां उन्होंने पिलखी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के उच्चीकरण का भव्य शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीमांत क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प के साथ सीएम ने करोड़ों की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों की सौगात में स्थानीय जनता में भारी उत्साह भी देखा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए धामी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बेटियों के बैंक खातों में 1 अरब 45 करोड़ से की ज्यादा की जो धनराशि है वो सीधा ट्रांसफर की। सीएम ने स्पष्ट किया कि जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार तक सरकार बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण से अब उत्तराखंड की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फ़ीस पे कर सकें। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। इससे मुझे 51,000 रुपये मिले हैं और मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ उसके द्वारा। नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फ़ीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है, उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। और जब धनराशि मुझे मिली है तो सर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है सर। देहरादून में लोक भवन में 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वसंतोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। महोत्सव का शुभारंभ 27 फरवरी को सुबह 10 बजे राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। पुष्प प्रदर्शनी 27 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 1 मार्च को सुबह शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए निःशुल्क खोली जाएगी। महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राज्यपाल ने फूलों से सुसज्जित विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन देहरादून शहर और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को महोत्सव की जानकारी देंगे। देहरादून में उत्तराखंड के सैन्य गौरव को और मजबूती मिली। मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिक सेन गुप्ता ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की और इस दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण और नागरिक सैन्य समन्वय पर गहन चर्चा की गई। मुलाकात के बाद दोनों ने निर्माणाधीन भव्य सैन्य धाम का संयुक्त निरीक्षण किया। आर्मी कमांडर ने सैन्य धाम को देशभक्ति का अनूठा प्रतीक बताते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कमांडर के सुझावों से सैन्य धाम के निर्माण को नई गति मिलेगी और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा।
उत्तराखंड की सियासत में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और गणेश गोदियाल के बीच छिड़ा डांस वीडियो विवाद अब और गर्मा गया है। इस पूरे मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। भट्ट ने गोदियाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठ की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल का झूठ खुद ब खुद सिद्ध हो चुका है और ये झूठ के जरिए किसी के चरित्र की हत्या करने की एक सोची समझी कोशिश है। महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि वो इस तरह के विवादों में नहीं पड़ते, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं इन बहुत सारे पत्रों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गणेश गोदियाल जी ने कहा नरोबा कुंजरोबा अस्वस्थामा होतो आता। पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ के साथ किसी की हत्या करने का उनका प्रयास है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब समझती है और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज होली की जबरदस्त धूम देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व अध्यक्ष करण महारा, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और इस दौरान कांग्रेस भवन होली के गीतों और आपसी भाईचारों के रंगों में सराबोर नजर आया। पार्टी नेताओं ने इसे एकजुटता का संदेश बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि नफरत के दौर पर ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम और एकता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। आप सभी लोगों को, प्रदेश के समस्त हमारे समस्त नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में रंगों के समान खुशियां लाए और सब लोग इस होली में प्रफुल्लित होकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रदर्शन कर, भाईचारा निभाकर ये होली मनाएं और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली सबके जीवन में खुशी लाए। देखिए, होली एक विशेष त्यौहार है और इसका एक विशेष महत्व। आप जितने भी होली गायन देखेंगे, जितने गीत देखेंगे होली में, सब में ईश्वर की स्तुति है। कहीं भोले बाबा को याद कर रहे हैं, कोई देवी माँ को याद कर रहा है, कोई कन्हैया को याद कर रहा है, कोई राधा रानी को याद कर रहा है और जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए ये गीत हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज होली मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। हम सब लोग इसमें शिरकत करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं और हम सब लोग मिलकर के एक साथ जो है एकजुट होकर के इस प्रदेश को नए रास्ते पर ले जाने का काम करें। देखिए, हमारे देश में जो होली का त्यौहार है बहुत बड़ा त्यौहार है। आपसे भाईचारे, आपसे एकता का एक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और मैं सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आइए मिलके होली के रंगों में पूरे समाज को एक करके एक साथ मिलके इस त्यौहार को मनाएं। प्रदेश में, देश में शांति रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और हम सब लोग एक ही गुलस्तान के लोग हैं, एक ही प्रदेश के और एक ही देश के लोग हैं। हम सब लोगों का आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। लोहाघाट डिग्री कॉलेज मार्ग की बदहाली को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई। पिछले 1.5 साल से क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर एनएसयूआई ने छात्र नेता अजय विष्ट के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सैकड़ों विद्यार्थियों और ग्रामीणों की जान जोखिम में है, लेकिन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हंगामे के बीच एनएसयूआई ने छात्र संघ और एवीपी पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। हालांकि लुनीवी के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने आश्वासन दिया कि मार्च तक सड़क का सुधारीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो महाविद्यालय वाली सड़क है, इसमें हमारा ये था कि यहाँ एक पिटकुल का ट्रांसफार्मर बनना था। उसमें बहुत हैवी लोडेड ट्रक के जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी पिटकुल के एसी साहब से मेरी बात हुई है दूरभाष पर, आपके समूह की मैंने बात भी की थी। तो उनका कहना है कि मार्च तक हम इसको पूर्ण रेक्टिफाई कर देंगे। बाकी इसका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन हमने एक बार पहले भी कराया था। बाकी कल से हमारे इसमें टेम्प्रेरी हम बैक साइड कटिंग कर देंगे और सेफ्टी के लिए पैरापेट बना देंगे। हाँ, ये है कि तुरंत ही जो ये सड़क धंसी हुई है नीचे, इसे जल्दी से जल्दी सही किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए और ये जल्द से जल्द सही किया जाए। आज हम सभी एनएसयूआई के छात्र इसी मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस सड़क पर ना महाविद्यालय प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना ही छात्र संघ ने इस पर कोई ध्यान दिया
रोज जो है महाविद्यालय में जितने भी छात्र हैं बाइक से आना जाना करते हैं, यहाँ पे खतरा बना हुआ है छात्रों के लिए। चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और छात्रों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, और छात्र की जान को खतरा है और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे? ये समस्या सिर्फ छात्रों की नहीं अपितु यहाँ के सभी ग्रामीणों की है। कॉलेज या फिर छात्रों की नहीं है। इस रोड में शाम को अग्निवीर की भर्ती या अनेकों जो सेनाओं की भर्ती होती है उसके लिए शाम को जो बच्चे होते हैं दौड़ने के लिए फिजिकल प्रैक्टिस के लिए अपना आते हैं। शाम को बुजुर्ग महिलाएं अन्य मतलब वॉक के लिए निकलती हैं यहाँ पे को, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर मेला प्रशासन ने साधु संतों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मठ, मंदिर और आश्रमों से जुड़े संतों ने कुंभ के स्वरूप और व्यवस्थाओं पर अपने विचार रखे। संतों ने आश्रमों से जुड़े संतों की समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही है। कुंभ 2027 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार चारधाम का मुख्य द्वार है और इसीलिए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में यात्रा रूट, यातायात और बुनियादी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी होली और यात्रा सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावटखोरों पर सख्त नजर रखने और श्रद्धालुओं की सेहत सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। अभी पूर्व में गढ़वाल आयुक्त महोदय के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसके बाद आज जिले में सभी डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा पर्यटन विभाग है, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। ऐसे में गंगोलीहाट विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राठौर और मास्टर ट्रेनर विजेंद्र नरवाल ने कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के गुर सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। और इस मौके पर पूर्व विधायक ललित फरसवाड़ और जिलाध्यक्ष मुकेश पंत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। एक राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा इस देश में जिस प्रकार से विभाजनकारी ताकतों ने कब्जा कर लिया है, इस देश और समाज को बचाने के लिए ये 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर आज उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर हो रहा है। इसके साथ देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनपदों में भी इस प्रकार का हो रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य है वो कांग्रेस पार्टी की सर्वोदय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो बेरीनाग में राजीव गांधी संगठन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहां पर, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद नजर आए। बेरीनाग में कांग्रेस का पंचायत मंथन देखने को मिला, शक्ति प्रदर्शन, और ऐसे में गांव-गांव तक कांग्रेस की नीति पहुंचेगी, ये कांग्रेस का कहना है। तो राजीव गांधी संगठन का बड़ा शक्ति प्रदर्शन बेरीनाग में। लालकुआं में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ युवाओं और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। तहसील परिसर में प्रदर्शनकारियों ने अपनी आंखों, कानों और मुंह पर पट्टी बांधकर प्रशासनिक चुप्पी के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मैक, चरस और कच्ची शराब का जाल युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने भरोसा दिलाया कि नशा तस्करों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर जल्द टास्क फोर्स के जरिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से साथ कहना है
आज आंख नाक मुंह और हाथ अपनी बांध के बैठे हुए हैं। आज आंखों में मेरे पट्टी जो है क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार शराब बेचता हुआ आदमी दिखता, उस प्रकार आज मुझे भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस प्रशासन नशा माफियाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या पुलिस को उसके खिलाफ कोई शिकायतें सुनाई दे रही है। रूप से आज नशे के विरुद्ध में लालकुआं विधानसभा के अंदर जो गोरख धंधा नशे का चल रहा है, जो एक तरीके से शराब को होलसेल के रूप में बांटा जा रहा है और होम डिलीवरी हो रही है, स्नैक की घटनाएं यहाँ पर हम लोगों को सुनने में आई है। लगातार सामाजिक संगठन हमारे जो राजनीतिक संगठन है इस चीज का विरोध कर रहे हैं और आज एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जो हमने एक दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है तहसील में, सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक धरना दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारी विधानसभा में हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गांव नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने देखा होगा महामारी आई थी बीच में, कोरोना से भी तगड़ा यहाँ पर जो है महामारी आ गई है नशे की। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और आबकारी विभाग से भी निवेदन है। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं और हमारे निवेदन को आप तरीके हल्के में मत लीजिए, स्वीकार कीजिए इसको। प्रदर्शन किया है संबंध में ज्ञापन अभी क्षेत्रवासियों को दिया गया है। क्षेत्रवासियों का ये आरोप है कि कुछ लोगों की मिली भगत से लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर यहाँ पर लोग शराब पीते और अन्य जो NDPS के तहत इसमें आगे यहाँ बिक रही है, इसमें कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मैंने इनसे कहा कि जो भी इसमें जो विभाग होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने इनसे ये भी कहा है कि यदि अपना नाम ना बताने की शर्त पर अगर ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाँच करवा करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी उनको किए जाएंगे। आगामी होली और रमजान के आहट के साथ ही लक्सर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खास सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के मिठाई प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। खास सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और नायब तहसीलदार मधुकर जैन के नेतृत्व में आधा दर्जन दुकानों से गुलाब जामुन, गुजिया और समोसे के नमूने लिए गए। विभाग ने साफ किया कि त्योहारों पर जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और यह अभियान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। खास सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे जी और माननीय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी और माननीय SDM साहब असवाल सर के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है, निरंतर चल रही है पूरी जनपद में। आज इसी क्रम में हमने लक्सर में कार्रवाई की है और सभी जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं सभी पे हम निरीक्षण कर रहे हैं, सैंपलिंग काम कर रहे हैं। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ नोटिस भी इश्यू किया जा रहा है और खास सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की। होली में शिकायतें प्राप्त होती हैं कि नकली सामान या नकली मावा इस तरह का यूज हो रहा है, तो उसमें आज इसी क्रम में खाद्य विभाग के साथ जो है हर दुकान का निरीक्षण किया जा रहा है, उनसे सैंपल ले जा रहे हैं और उनकी जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। का त्यौहार नजदीक आ गया है, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। आज DM के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही, यानी कि जो खाद्य सामग्री है उसकी सैंपलिंग भी की जा रही है और साथ में जो दुकानदार यानी जो उनके संस्थान स्वामी हैं उन्हें टिप्स भी दिए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर में, आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इस संस्थान में अंदर गई है, यानी यहाँ से सैंपलिंग की जा रही है और साथ में जो दुकानदार हैं या संचालक हैं उन्हें अलग से जो विभागीय नियम कायदे हैं उन्हें भी कायदे से पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है कि सबसे पहले साफ सफाई जरूरी है। इसके साथ ही जो खाद्य सामग्री है वो मानकों के अनुरूप यानी उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं मिलता है या फिर कुछ और गड़बड़ी है या मिलावटखोरी पकड़ी जाती है तो एक्ट के तहत यानी जो एक्ट बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही होली पर चूंकि गुजिया, समोसे या दूसरी खाने की चीज़ें की ज़्यादा बिक्री होती है तो उनकी कहीं ना कहीं भरमार यानी पूरे बाजार में देखने को मिल रही है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इस पर भी कहीं ना कहीं पूरा फोकस है। और इन तमाम चीज़ों का खासतौर पर रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन और गुजिया, समोसा, इन सब के सैंपलिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में यानी जैसे जैसे होली नज़दीक आएगी सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखने वाली बात है कि इस बार विभाग की कार्रवाई का कितना असर दिखाई देता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। हल्द्वानी के काठगोदाम में 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सामान लेने दुकान गई किशोरी को पड़ोस में रहने वाले 2 दरिंदों ने बैला फुसलाकर कार में बिठाया और जंगल ले जाकर हैवानियत की।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग को जबरन शराब पिलाई और फिर बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्मोड़ा निवासी दोनों आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने बरामद की है। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दो लड़के मोहित और प्रदीप जो उनके पड़ोस में किराए पर रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लक्सर के सुल्तानपुर गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया गया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने कीटनाशक गटक कर जान देने की कोशिश की। मामले में पुलिस की ढिलाई को लेकर जब भागीरथ सेना के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामे की चेतावनी दी, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने अब आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाके में भारी आक्रोश है। जी भका सुखा गया, फुसला गया, लड़का अपने घर ले गया, उसके साथ गलत काम किया। उसके साथ गलत काम करने के बाद उसे टॉर्चर की गई। घर में से पैसा ये और उठाया, उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद हमें पता लगा जब लड़की ने दवाई खाई। हमने पूछा किस लिए खाई, तो लगा वो हमें टॉर्चर कर रहा है इसलिए हमने दवाई खाई। घटना तो बहुत दर्दनाक है और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, जिस तरह हमारा देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत शब्द है जिसका यूज नहीं हो रहा। और मैं आपसे बताऊं, सुल्तानपुर की घटना है, रामनगर की, जिसमें एक मात्र 13 वर्ष की बच्ची जो अभी अच्छे से खेलना कूदना भी जानती, पढ़ने 7वीं 8वीं क्लास में है, उसे बहला फुसला के पड़ोस के व्यक्ति सोहन पुत्र जगपाल जो अपने घर ले गया और घर ले जाकर उस बिटिया के साथ वो दर्दनाक कार्य किया जो कहना भी गुनाह है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर्वतीय इलाकों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 27 और 28 फरवरी को मौसम बदलने की उम्मीद और ऐसे में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना दर्ज की गई है। मौसम बदलाव को लेकर प्रशासन अलर्ट भी। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर हम कह सकते हैं कि मौसम करवट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बादल बरस सकते हैं, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादर बिछने की संभावना है। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।